हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स टू लर्निंग एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले हमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का मतलब पता होना चाहिए। तो ये ऐसे बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में ऐसे बच्चे आते हैं जैसे कि जो कि मेंटली रिटार्डेड हो, हैंडीकैप्ड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो। तो ऐसे बच्चे जिनमें कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोला जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमने क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है सभी लर्नर्स को, चाहे वो स्टूडेंट्स विद या फिर विदाउट द स्पेशल नीड्स। मतलब सभी बच्चों को हमने क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो स्टूडेंट्स विदाउट नीड्स हो या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का यही रहता है कि हमने कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को बच्चों के अंदर डेवलप करवाना है। बट जो चिल्ड्रंस हैं विद स्पेशल नीड्स, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस आउट करना पड़ता है जब भी वो इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमने उन बैरियर्स को, उन कठिनाइयों को, उन प्रॉब्लम्स को फाउंड आउट करना है जिससे कि उन बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या फिर लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मतलब वो अच्छे ढंग से अपनी लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनके कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना ही पड़ रहा है किसी कारणवश। तो कुछ बैरियर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि बच्चों को फेस आउट करने पड़ते हैं और कौन से बच्चे हैं वो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। तो उसका फर्स्ट बैरियर है इकोनॉमिक बैरियर। तो जो इकोनॉमिक बैरियर है वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो वो किस कारणवश होता है, वो सारा का सारा इकोनॉमिक के कारण होता है। तो इकोनॉमिक जो है वो एक सबसे बिगेस्ट बैरियर है फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पार्टिसिपेशन इन द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ एक्सेस टू द बेसिक सर्विस। अनदर अब दूसरा बैरियर ये है कि जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बेसिक सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लाइब्रेरीज, ट्रांसपोर्टेशन, काउंसलिंग सेंटर्स, मेडिकल असिस्टेंस एक्सेट्रा। तो अगर बच्चों की ये सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे अपना पार्टिसिपेट करेंगे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये मेन बैरियर है। नेक्स्ट, पॉवर्टी। अगर बच्चों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, जैसे कि न्यूट्रिशन, शेल्टर वगैरह, यही बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो वो बच्चों की कंसंट्रेशन कैसी होगी, बच्चे ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्टडीज़ में। तो ये जो है ये जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा लर्नर का पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ एटीट्यूड। अगर हमारी सोसाइटी ही नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है, ये जो डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, रेस अकॉर्डिंग टू द रेस कल्चर, अगर हम इन चीज़ों अगर हम बच्चों के ऊपर तो हम उन बच्चों के साथ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव करेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो बच्चों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो ये एक मेन रीज़न है, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो अवेयर ही नहीं है अपने राइट्स के प्रति, तो ये भी एक कारण हुआ, ये भी एक बैरियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबल करिकुलम। अगर हमारा करिकुलम ही इनफ्लेक्सिबल है यानी कि रिजिड है, तो ऐसे बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं वो करिकुलम को ही नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी लर्निंग कैसी होगी। अगर वो करिकुलम को ही नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी जो लर्निंग होगी वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी और उनकी लर्निंग जो है बीच में ही टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन। अब ये बोले जा रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज और बैरियर्स को फेस आउट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज हो रही है स्कूल में वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है, तो उनको लैंग्वेज की भी एक डिफ़िकल्टी को फेस आउट करना पड़ता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द लर्निंग ब्रेक डाउन। लैक ऑफ पेरेंट रिकॉग्निशन, अगर पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो हाउ कैसे हम उन बच्चों के लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, तो ये भी एक बैरियर है। लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एंड द पॉलिसीज, अगर लेजिस्लेशन और पॉलिसीज जो हैं वही ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी से, तो वो एक सबसे बड़ा बैरियर हुआ उनकी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ स्कूल प्रोविज़न, अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो यूज़ की जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लेस इफ़ेक्टिव है, अगर जो स्टाफ है वो अनट्रेंड है, तो ये सब फैक्टर्स किसके प्रति कंट्रीब्यूट करेंगे, ये जो फैक्टर्स हैं ये बैरियर की तरह एक्ट करेंगे फॉर द लर्नर्स के लिए या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए ये सब चीज़ें एक बैरियर का कारण एक्ट करेंगे उनकी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट वन इज सोशल रीज़न, तो सोशल रीज़न में ये बोला गया है अगर ऐसे बच्चों के कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो उनको कौन समझेगा, तो ये भी एक उनका बैरियर हो सकता है लर्निंग के प्रति। नेक्स्ट इज रिसोर्सिंग डिफ़िकल्टीज, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के हैं उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस आउट करना पड़ता है ड्यूरिंग द एजुकेशनल प्रोसेस, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को ज़रूरत होती है और जो रिसोर्सेज वो एक्सपेंसिव होती है, तो ये जो उनको पढ़ाने के लिए हम पढ़ाना जो एक एक्सपेंसिव बोला गया, तो ये एक बैरियर है, तो ये बैरियर की तरह एक्ट करेगा। अगर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वो बैरियर का काम एक्ट करेगा, तो एक सबसे बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट एटीट्यूड एंड बिलीफ हेल्ड बाय द स्टाफ इन दिस स्कूल, अगर ये बोला जा रहा है कि स्कूल का स्टाफ ही नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा इन बच्चों के प्रति, तो हम कैसे इन बच्चों की एजुकेशन को एनहांस कर पाएंगे, कैसे उनके पार्टिसिपेशन को एनरोल कर पाएंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कर पाएंगे स्टडीज़ में। अब इसके नीचे कुछ मेजर्स बताए गए हैं जो हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फर्स्ट है टीचर मेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्टिंग, केस स्टडी, इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स, काउंसलिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो ये जो है एक मेजर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो फ्रेंड्स, फॉर द मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, अगर वीडियो को आपने लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो तो